जय भगवती। प्रिय भक्तों, आज आपको हम बताएंगे जिस प्रकार यज्ञ में अग्नि, हवन कुंड, स्वाहा, इन सब चीज़ों का प्रयोग के बिना यज्ञ अधूरा रहता है। तो इसी प्रकार यज्ञ में दक्षिणा का महत्व कितना है, तो आपको हम बता रहे हैं कि दक्षिणा का महत्व देवी भागवत महापुराण में और ब्रह्मवैवर्त पुराण में, इन दोनों पुराणों में दक्षिणा का महत्व बताया गया है। यज्ञ पुरुष भगवान की पत्नी दक्षिणा देवी हैं। दक्षिणा यज्ञ पुरुष भगवान का जब तक पाणी ग्रहण संस्कार नहीं हुआ था तो यज्ञ का फल किसी को प्राप्त नहीं हो पा रहा था। बिना शक्ति का कोई भी देवता अधूरा रहता है। जिस प्रकार पाणी ग्रहण संस्कार के बाद वह व्यक्ति पूरा हो जाता है, उसी तरह से देवताओं में भी यज्ञ पुरुष भगवान यज्ञ जहाँ भी हो रहा था तो उसका फल और जो यज्ञ का वहाँ पर जो धर्म, पूजा पाठ, हवन इत्यादि ये सब होता था, वो देवताओं तक नहीं पहुँच पाता था और जो यज्ञ को करता था उसको भी उसका लाभ नहीं मिल पाता था। तो उस स्थिति में उनका विवाह दक्षिणा देवी से कराया गया। उसके बाद से ये बताया गया कि यज्ञ में दक्षिणा का कितना महत्व है। तो सबसे पहले हम बता रहे हैं कि बिना दक्षिणा का जो यज्ञ होता है वो तामसी हो जाता है। अभी क्या है कि जिसको जो मन में आ रहा है वही बोल दे रहा है कि ये सब ब्राह्मणों ने बनाया है, अपने लिए बनाया है। तो ये पूर्व से ही इसको वर्णित किया गया है, पुराणों में लिखा गया है कि इसके बिना आपका जो यज्ञ होगा वो अधूरा रहेगा। अभी क्या है कि ब्राह्मण का जो वृत्ति है, तो ब्राह्मण का वृत्ति है ये परिवर्तित हो गया है, ये व्यापार के रूप में बदल गया है। तो इसमें केवल दोषी याचक नहीं है, यहाँ दोषी दोनों है। अगर कोई पूजा यज्ञ होता है तो सुविधा के अनुसार दोनों अपना अपना देख लेते हैं, यजमान और ब्राह्मण दोनों देख लेते हैं। मगर इसमें बताया गया है कि आप नित्य प्रति भी अगर पूजा करते हैं तो उसमें भी यथासंभव आप नित्य प्रति दक्षिणा का उसमें प्रयोग करें। नहीं तो बिना दक्षिणा का जो भी आप पूजा करते हैं वो पूजा आपका तामसी हो जाता है।
ये हम अपने मन से नहीं बोल रहे हैं, ये लिखा हुआ है। दूसरा है कि यज्ञादि कर्म पूर्ण हो जाने पर, यानी कि आप जो भी यज्ञ करा रहे हैं, यज्ञ बड़ा हो या छोटा हो, जो भी आप यज्ञ करा रहे हैं, उसके पूर्ण हो जाने पर दैववश अथवा अज्ञानवश अगर आप प्रति क्षण तुरंत अगर दक्षिणा ब्राह्मणों को नहीं दे पाते हैं तो प्रति क्षण वह दक्षिणा दोगुनी हो जाती है। इसलिए नियम है, पहले से ही नियम बनाया गया है। आप कई पुस्तक, जो कर्मकांड का पुस्तक है उसमें भी बताया गया है कि किस समय दक्षिणा का हवन उपरांत तुरंत जो है दक्षिणा का वहाँ पर संकल्प करके दक्षिणा दे दिया जाता है, और उसमें जो आशीर्वाद है वो ब्राह्मण यजमान को दे देता है, उस यज्ञ का फल उसको दे देता है। तो अभी ये सब चीज़ नहीं हो पाता है, मगर इसमें दोनों को ध्यान देना होगा, क्योंकि आप अगर किसी कार्य में कम पैसा लगाते हैं या ज़्यादा पैसा लगाते हैं, तो दोनों ही परिस्थिति में अगर आप अशास्त्रीय तरीके से पूजा करते हैं तो उसका फल आपको नहीं मिलेगा। ये अशास्त्रीय तरीके से, यानी कि जो भी ये पूजा यज्ञ जो भी है, तो उसमें हम समय मांग लेते हैं या समय दे देते हैं, तो उसका आगे क्या होगा? तो उसका आगे यही होगा कि उस पूजा का फल उसको नहीं मिलेगा, और पूर्व का जितना भी उसने पूजा जप तप धर्म किया है वो भी उसका नष्ट हो जाएगा। ये हम अपने मन से नहीं बोल रहे हैं, ये लिखा हुआ है। और नष्ट हो जाएगा, उसके बाद उसका जो पितृ है, पितृ उसका तर्पण इत्यादि ग्रहण नहीं करेंगे। हाँ, इसमें एक चीज और भी है कि ब्राह्मण अपना दोष हटाने के लिए आप उससे मांगना आपको जरूरी है। अन्यथा अगर ब्राह्मण नहीं मांगता है तो उसमें जिस प्रकार घड़ा फूटता है और उसमें पानी रहता है, तो पानी और घड़ा दोनों ही खत्म हो जाता है। इसी प्रकार जाचक और गृहता दोनों को ही उसका पाप भोगना पड़ता है, और दोनों, ये स्पष्ट लिखा हुआ है देवी भागवत में और ब्रह्मवैवर्त पुराण में, 2 जगह लिखा हुआ है। तो आप इसको विशेष रूप से, इसमें आप जो भी कोई भी पूजा कराते हैं तो आप इस चीज़ पर विशेष ध्यान दें कि आपको पहले से ही व्यवस्थित होकर के और कार्य पूरा होते ही आप यथासंभव जो भी आपका निश्चित है उसको आप उस चीज़ से दे करके आप मुक्त हो जाए। अन्यथा इसका फल तो आप इस पूजा का, जो आपने पूजा कराया है उसका फल तो नहीं मिलेगा, पीछे का आपका जो भी कर्म है वो भी नष्ट हो जाएगा। तो ये दक्षिणा देवी के बारे में हमने बताया है। आगे हम आपको स्वाहा देवी के बारे में भी बताएंगे। जय भगवान।